गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। फटाफट से ऑडियो। अपनी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी मॉक टेस्ट की जो सीरीज लेकर चल रहे थे, टेस्ट तो हो ही गया था। अपन लोगों ने 50 क्वेश्चंस का एनालिसिस कर दिया। आज अपन लोग 50 क्वेश्चंस के आगे चलेंगे। 51 क्वेश्चन से एनालिसिस करेंगे। टोटल आज 100 तक हो जानी चाहिए। ओके डियर, चलो भाई। हाँ, जनवरी 2022 में किस देश ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया? यहाँ से करंट स्टार्ट होती है। ठीक है, तो करंट को निपटाएंगे। जनवरी 2022 में किस देश ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया? जर्मनी ने। किसने किया? जर्मनी ने। देखो भाई, 1 जनवरी को जर्मनी ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया। 2022 में G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 तक बवेरियन एल्प्स में आयोजित होंगे। कहाँ होंगे? बवेरियन एल्प्स में। 26 से 28 जून 2022 तक बवेरियन एल्प्स में हो चुके हैं। G7 ग्रुप ऑफ सेवन। G7 को ग्रुप ऑफ सेवन में अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली तथा जर्मनी। अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी ये शामिल होते हैं G7 में। जून 2021 के शिखर सम्मेलन में G7 नेताओं ने 2.3 बिलियन वैक्सीन खुराक वितरित करने पर सहमति व्यक्त की थी। ठीक, कोवैक्स टीकाकरण गठबंधन में जर्मनी का सबसे बड़ा जो कोवैक्स टीकाकरण गठबंधन में जर्मनी दूसरा सबसे बड़ा दाता था। क्लियर है इंडिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है? दक्षिण मध्य रेलवे स्टेशन। किसने शुरू की? दक्षिण मध्य रेलवे स्टेशन। दक्षिण मध्य रेलवे स्टेशन ये रहा। दक्षिण मध्य रेलवे स्टेशन साउथ सेंट्रल रेलवे ने अपने सभी 6 डिवीजनों में 6 प्रमुख स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद की पहल शुरू की है। सिकंदराबाद, कांचीगुड़ा, विजयवाड़ा, गुंटूर और औरंगाबाद स्टेशनों पर भी स्टॉल खोले गए हैं। सरकार ने आम बजट 2022-23 में नई पहल की घोषणा की थी और तिरुपति में पहले से ही इसका परीक्षण चल रहा है। रेलवे स्टेशन स्वदेशी, स्थानीय और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त है और इस पहल का उद्देश्य रेलवे स्टेशन को उनके लिए बिक्री और प्रचार केंद्र बनाना है। स्टॉल प्रारंभ से 7 मई तक 2 चरणों में चालू रहेंगे। सिकंदराबाद स्टेशन पर फ्रेश वाटर, फल, ज्वेलरी और हैदराबाद में चूड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि पोचमपल्ली उत्पादों को तेलंगाना के कच्चीपुड़ा स्टेशनों पर बढ़ावा दिया जाएगा। इतना बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे ICC T20 वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया? स्मृति मंधाना को। किसको शामिल किया गया? स्मृति मंधाना को। बेसिकली स्मृति मंधाना कौन है? स्मृति मंधाना को ICC T20 वुमेन्स की टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया। ICC मेंस टीम T20 में टीम किसी भी भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। भारतीय टीम की उप कप्तान 2021 में 31.87 के औसत से 255 रनों के साथ T20 प्रारूप में देश की सर्वोच्च स्कोरर थी। कौन थी? स्मृति मंधाना। उन्होंने खेले गए 9 मैचों में 2 अर्धशतक बनाए थे। कितने बनाए थे? 2 अर्धशतक, 2 तो 50-50 मारी थी। सूची में शीर्ष पर मंधाना के साथ इंग्लैंड के टैमी ब्यूमोट शामिल है। मंधाना सूची में अगर देखा जाए तो टॉप पर इंग्लैंड की टैमी ब्यूमेट भी शामिल है। अन्य खेल समाचार ये देख लो, इतना खास नहीं रहेगा। नेक्स्ट। फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक परम प्रवेग को स्थापित और चालू किया? ICS बंगलौर ने। IISc बंगलौर ने। भारतीय संविधान संस्थान ICS बंगलौर ने देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक परम प्रवेग को स्थापित किया और चालू किया। ये भारतीय शैक्षणिक संस्थान में भी सबसे बड़ा है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत स्थापित किया गया है। इसे सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट। जनवरी 2022 में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? डिजिटल संसद ऐप। क्या है? डिजिटल संसद है। संसद ने एक नया ऐप डिजिटल संसद लॉन्च किया है, जिससे लोगों और विधि निर्माताओं के लिए संसद में कार्रवाई का पालन करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा ये संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत अपडेट की जांच करने जैसी सेवाओं तक पहुंचने में भी मदद करेगी। भविष्य में सांसद उपस्थिति के लिए लॉग इन कर सकते हैं, प्रश्नकाल के लिए प्रश्न दे सकते हैं या बहस के लिए नोटिस जमा कर सकते हैं। ठीक है। जनवरी 2022 में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या था? डिजिटल संसद ऐप। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने राज्य की कृषि निर्यात नीति AEP शुरू की है? महाराष्ट्र ने। किसने शुरू की? महाराष्ट्र ने।
महाराष्ट्र सरकार ने 25 फरवरी 2022 को 25 फरवरी 2022 को राज्य की कृषि निर्यातक एईपी शुरू की है। यह 21 वर्ष की वस्तुओं को निर्यात बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत सरकार ने दिसंबर 2018 में अपनी कृषि निर्यात नीति का अनावरण किया था, जिसमें राज्य सरकारों को अपनी नीति का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया गया था। ठीक है, आज अपन लोग महाराष्ट्र का राज्य दर्शन करेंगे। महाराष्ट्र का राज्य दर्शन करेंगे। देखो भाई, महाराष्ट्र के राज्य दर्शन में महाराष्ट्र में टोटल जिलों की संख्या 36 कितनी है? टोटल जिलों की संख्या 36। लोकसभा सीटें 48, लोकसभा सीटें कितनी है? 48, और राज्यसभा सीटें 19। अगर टोटल काउंट कर लें तो कितनी हो जाएंगी? 48, 10, 58 और 9, 67। टोटल सीटें 67 है, जिसमें जिलों की संख्या 36 है, 48 लोकसभा है और 19 राज्यसभा है। राजकीय पशु, यहाँ का राजकीय पशु क्या है? भारतीय विशाल गिलहरी, भारतीय विशाल गिलहरी। राजकीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर, पीले पैरों वाला हरा कबूतर। राष्ट्रीय पशु गिलहरी कहाँ की है? महाराष्ट्र की। और पीले 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 पैरों वाला हरा कबूतर। राष्ट्रीय उद्यान चंदेली राष्ट्रीय उद्यान, चंदेली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। बांध, कोयना बांध, कोयना नदी, जयकवाड़ी बांध, गोदावरी नदी, विल्सन बांध, प्रवर नदी, वैतरणा बांध, वैतरणा नदी, मुला बांध, मुला नदी। ठीक है, क्लियर है ना ये? पेंच राष्ट्रीय उद्यान 2 राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ एक समस्या है। सिवानी जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला के दक्षिणी क्षेत्र में है, जो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी भाग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2022 में ओडिशा के किस स्थान ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? गंजम ने। किसने घोषित किया? गंजम ने। जनवरी 2022 में ओडिशा के किस स्थान ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? गंजम ने। ठीक है, ये देखो हेडलाइन दी है, ओडिशा के गंजम ने 5 जनवरी 2022 को खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। कलेक्टर ने कहा है कि जिले में 3309 बाल विवाह मुक्त गांव और 509 बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत हैं। बाल विवाह को नियंत्रित करने के लिए गंजम प्रशासन ने यूनिसेफ और एक्सनाइड इंडिया की मदद से 2019 में निर्भया कड़ी कार्यक्रम शुरू की है। जिले में 3300 वही सब है। नेक्स्ट, ओडिशा का राज्य दर्शन कर लो। जिलों की संख्या 30 है। लोकसभा सीटें 21। जिलों की संख्या 30 है, लोकसभा सीटें 21। लोकसभा की सीटें 21 और राज्यसभा की सीटें 10। राजकीय पशु सांभर हिरण। राजकीय पक्षी भारतीय रोलर कैसा होता है? फटाफट से बताना किस तरीके से होता है, अपने स्टेट से अगर मिलता जुलता हो बताना। राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ओडिशा। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। बांध इंद्रावती नदी हीराकुंड बांध महानदी पर, कहाँ पर? हीराकुंड बांध महानदी पर पंजीकृत जीआई टैग। कोणार्क का सूर्य मंदिर नक्काशी पट्टचित्र गंजम केवड़ा फूल। जीआई टैग कोणार्क पत्थर पर नक्काशी पट्टचित्र गंजम केवड़ा फूल। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किस कंपनी ने भारत में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा बॉन्ड जारी करके कर्ज में $4 बिलियन जुटाए? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत से अब तक के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा बॉन्ड जारी करके 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज जुटाया है। फॉर्म ने 2.87% का कूपन दर से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 3.625% पर 1.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 3.75% पर 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। नाटो की कीमत 120, आधार अंक 160 आधार अंक और 170 आधार अंक रखी गई हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में अपन लोग जानेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या है और किसके पास है? रिलायंस इंडस्ट्री के CEO मुकेश अंबानी, संस्थापक धीरूभाई अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के संस्थापक धीरूभाई अंबानी, इसके CEO मुकेश अंबानी। स्थापित हुई थी 8 मई 1973 में महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? 8 मई 1973 में। मुख्यालय मुंबई। कहाँ है मुख्यालय? मुंबई में। स्थापित 8 मई 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? मनोज तिवारी को। किसको किया गया? मनोज तिवारी को। बिहार की राजधानी पटना। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। फरवरी 2022 के अनुसार। आप इस समय कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप दो फटाफट से जो इस समय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विभाग ने 12 फरवरी 2022 को इस्माइल अजीब का और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता योजना शुरू की थी? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 60 का।
इसमें कुछ है इम्पोर्टेंट, हाँ है। मंत्रालय ने 2021 से 2022 से 2025 से 2026 तक इस योजना के लिए 365 करोड़ रुपए आवंटित किए। योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं: ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, कौशल विकास और आजीविका, समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य, गरिमा गृह के रूप में आवास, ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल का प्रावधान, ई सेवाएं, राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन, और विज्ञापन और अन्य कल्याणकारी उपाय। ठीक है, नेक्स्ट। भारत पूर्व में किन देशों के साथ अपनी थल सीमाएं साझा करता है? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। किसके साथ करता है? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। एक कितनी करता है? 1643 किलोमीटर। कितनी करता है? 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुरी और मिजोरम राज्यों को स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों को स्पर्श करती है। भारत बांग्लादेश के 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, और जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्यों को छूती है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत बंगाल सीमा रेखा की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल करती है। भारत म्यांमार सीमा रेखा की सुरक्षा असम राइफल्स कहलाती है। कौन सी कहलाती है? असम राइफल्स कहलाती है। भारत बांग्लादेश सीमा रेखा सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल कहलाती है, यानी इसको एसएसबी बोला जाता है। ठीक है, भारत म्यांमार सीमा रेखा की सुरक्षा असम राइफल्स कहलाती है। भारत चीन सीमा रेखा की सुरक्षा भारत तिब्बत सीमा पुलिस कहलाती है। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल कहलाती है। भारत नेपाल सीमा रेखा की सुरक्षा सशस्त्र सीमा बल कहलाती है। भारत भूटान सीमा रेखा सशस्त्र सीमा बल कहलाती है। ठीक है, वही सारी सीमाओं के बारे में दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की बेरूत क्या है? बेरूत लेबनान का सबसे बड़ा शहर है। ये लेबनान पर्वत के तलहटी में भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। कहाँ पर? भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। बेरूत को मध्य पूर्व पेरिस के रूप में जाना जाता है। ये फ्रांसीसी राजधानी के रूप में एक पुराने शहर के आकर्षण का प्रतीक है। ये बढ़िया लेबनानी भोजन के लिए जाना जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ काफ़ी वर्षों के इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। यह देश का सबसे बड़ा और मुख्य बंदरगाह है। दुनिया का सबसे पुराने शहरों में से एक, जो 5000 साल से अधिक पहले से बसा हुआ है। 5000 साल से पहले से बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। खासी निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा है? मेघालय की। कहाँ की है? मेघालय की। देखो, मणिपुर की मणिपुरी, नागालैंड की अंग्रेजी, मिजोरम की मिजो और अंग्रेजी। ये रहा मैप। खासी को 2005 से मेघालय राज्य में असहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, रेडियो, टेलीविजन और धर्म आदि जैसे कई डोमेन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यूनेस्को ने अपने एटलस से खतरे में विश्व की भाषाओं से खासी को निकाल दिया है। खासी मेघालय में खासी और जैंतिया पहाड़ियों के क्षेत्र में बोली जाती है। बेसिकली होता क्या, खासी कोस्याई या की के रूप में भी जाना जाता है। सोम खमेर भाषाई शाखा की है। भाषा लगभग 900 लोगों द्वारा बोली जाती है। तभी योगदान दिया गया मेघालय में। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? जाहिर सी बात है भैया, राष्ट्रपति के पास होगी, उसी के पास पावर होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82(b) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की अंतिम शक्ति है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन यदि संबंधित प्राधिकारी चाहें तो इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को दो तरीकों से भंग किया जा सकता है। तरीकों से। ठीक है, जब बहुमत का नेता सत्तारूढ़ दल लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट, जब सबसे बड़े दल का नेता लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं करता है तो हकदार शक्ति राष्ट्रपति को अधिकार दे देती है। लोकसभा के बारे में देख लो। लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है। लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 के तहत आता है। ठीक है, इसकी अधिकतम संख्या एंग्लो इंडियन समुदाय के साथ 550 प्लस 2 सदस्य, जिसमें राज्यों के 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य। तो राज्यों के 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य, टोटल कितने हो गए? 550। लोकसभा की वर्तमान क्षमता 545 है। 545 राज्यों के प्रतिनिधि सीधे वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्यों के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है और अन्यथा आयोग नहीं है, ऐसे चुनाव में मतदान करने का हकदार नहीं है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे राष्ट्रपति द्वारा पहले भी भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? कब भैया लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, पारित हो गया था। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। भारत में हर साल 26 नवंबर
1949 भारत के संविधान या 26 नवंबर 1949 को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत के संविधान सभा में भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अपनाया 26 नवंबर 1949 को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, लेकिन लागू कब हुआ था? 1950 में लागू हुआ था। भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? एशियान, भारत एशियान का सदस्य नहीं है। एशियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के संस्थापक सदस्यों ने बैंकॉक की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। आसियान 2020 के लक्ष्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसे आसियान नेताओं ने आसियान को 30वीं वर्षगांठ पर अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हेमिस महोत्सव किस राज्य के अनुशासित प्रदेश में अपनाया जाता है? लद्दाख में। लद्दाख में हेमित महोत्सव मनाया जाता है। हेमित महोत्सव ये प्रत्येक वर्ष गुरु पद्मसंभव की जयंती पर मनाया जाता है। बुद्ध के पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करने वाला यह नृत्य महोत्सव विश्व प्रसिद्ध है। महोत्सव का सबसे आकर्षक हिस्सा है रहस्यवादी मुखौटा नृत्य। लद्दाख के मुखौटा नृत्यों को छम नृत्य कहा जाता है। मणिपुर में आयोसांग, पेरांग, चुआंग कुट। हिमाचल में रागदुमनी गोची महोत्सव। जम्मू और कश्मीर में हरनवमी, छरी, बहु मेला, दसमोच। नेक्स्ट, सौरमंडल के किस ग्रह का रंग नीला हरा है? अरुण का। अब यहाँ से जियोग्राफी स्टार्ट होती है। ठीक है, अभी अपन लोगों ने क्या करेंट को किया, अब जियोग्राफी स्टार्ट होती है। एनालिसिस, यार टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है, किस हिसाब से पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिखाना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ लो तुम लोग तो चलने दो, अब लेंथी होगा, होने दो। तो अभी कितने 30 क्वेश्चन बाकी हैं। प्लीज़ यार, आप लोगों के लिए जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बस एक लाइक ही तो मांग रहे हैं, कर दो ना लाइक प्लीज़। सब्सक्राइब ही तो मांग रहे हैं, करो सब्सक्राइब फटाफट से। जब इतने एक्साइटमेंट के साथ हम तुम लोगों को ये अच्छी अच्छी बेहतरीन चीज़ें दिखा रहे हैं, लाए हैं मॉक टेस्ट। नेक्स्ट, 70 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन। प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन। ये रहा था पैसेज 71 का पैसेज, देख लो पैसेज का पहला आंसर। पहले का थर्ड, 71 का सीधे जाओ कहाँ पर, हाँ 71 का थर्ड। नेक्स्ट, 72 का थर्ड, जनमत। नेक्स्ट, 74 का भी थर्ड, नियम व्यवस्था। नेक्स्ट, 75 का फोर, अज्ञान और अंधविश्वास। 76 नंबर का फर्स्ट, लोकतांत्रिक व्यवस्था। 76 नंबर का सदाचारी, ऑप्शन थर्ड। 70 नंबर का प्रचलित शिक्षा। 78 नंबर का संस्कारवान को, ऑप्शन नंबर 4। 79 का डी, उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। 80 का सुसंस्कृत वातावरण, ऑप्शन ए। मैथ में आ जाओ, मैथ को देख लो भाई। मैथ में पहला 81 का डिफ़ॉल्ट क्या पूछ रहा है? 4 शहरों में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? 4 शहरों में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या पूछ रहा है, सबको ऐड कर दो, 4 शहरों के लिए ऐड कर दो। 4500, 6000, 2000, 6000 बराबर 1850, 18500 अभिष्ट औसत, यानी कितने सदस्य जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे, बस डिवाइड कर दो। नेक्स्ट, 4 शहरों में कंपनी के पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या, 4 शहरों में कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या कितने प्रतिशत है? देखो टोटल कर दिया, कितना आया? 27500 आया। 27500 आया। 4 शहरों में कंपनी की महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 18500 आया। ठीक है, अब टोटल को काउंट कर लो, 46,000 आ जाएगा। अभिष्ट प्रतिशत 27/46 गुणे 100, 59.78%। नेक्स्ट, 4 शहरों में सभी कर्मचारियों की संख्या का औसत क्या होगा? 11,500। कितना होगा? 11,500 औसत पूछ रहा है ना, टोटल कर दो, टोटल से फिर डिवाइड कर दो, जितने सदस्यों को जोड़ो। 27,500 प्लस 18,500/4 बराबर 11,500। नेक्स्ट, किस शहर का पुरुष से महिला अनुपात न्यूनतम है? पुणे से। पुणे से, ठीक है, निकाल दो इस कंडीशन में। 11/9 बराबर 1.2, 2/3, 0.6 इसी कंडीशन में निकला गया। 4/6 निकलेगा जब काटोगे 2/3, 95, 100/2019/4 यानी 4.7 इस कंडीशन में उपरोक्त में पुणे में पुरुष से महिला का अनुपात न्यूनतम है 0.66 आ रहा है, इस वजह से न्यूनतम है। बंगलौर में कंपनी के कुल कर्मचारियों को चारों शहरों में कंपनी के कुल कर्मचारियों से के अनुपात क्या है? 29.92। नेक्स्ट, 86 का थर्ड, 1008। नेक्स्ट, 87 का 450, ऑप्शन बी। 88 का सेकेंड 6.5। 89 का 25%। 90 का 875%, 875। 91 का 9.8, 9:8। 92 का 202। 93 का 36.53%। 94 का 314%। 1290। 95 का 96 का 2016 से 2017। 97 का 22.2%।
98 का 62.5 मिलियन टन, 99 का 2018 से 2019, और 100 का पड़ेगा 3/4। ठीक है, ये एनालिसिस हो गया। अब आप लोगों से बस एक ही चीज़ की मांग है, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है।